डॉक्टर अंजलि, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझे भी आपसे जरूरी बात करनी थी। सुमन कैसी है? आप ही बताइए, कैसे होना चाहिए उसको? डॉक्टर अंजलि, सुमन पर क्या पहले से कम अत्याचार हुए हैं जो उसके नाम को, उसके इस केस को अखबार में उछालकर उसे और मानसिक कष्ट दिया जा रहा है? कौन उछाल रहा है उसका नाम? आप उछाल रही हैं डॉक्टर अंजलि, आप उछाल रही हैं उसके नाम को अखबारों में। आए दिन कुछ ना कुछ छपता रहता है, रोज हमसे कोई ना कोई कुछ पूछता रहता है। हमारे दुखों को क्यों बढ़ा रही हैं आप? अमित जी, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मैंने सुमन पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है तो केवल हॉस्पिटल अथॉरिटीज के सामने। ये खबर अखबार वालों को किसने दी मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर अंजलि, हम लोगों के साथ एक हादसा हुआ है, एक ट्रेजेडी हुई है जिसे हम लोग भूलने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर इस केस के पीछे इसी तरह से पड़ी रहेंगी तो वो भूलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अमित जी, क्या आपको लगता है कि इसमें मेरा कोई निजी फायदा होगा? सुमन का खोया तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन दोबारा ये गलती किसी और लड़की के साथ होने से तो रोक सकते हैं। सुमन की कुर्बानी अगर किसी एक के भी काम आ सके तो क्या सुमन को खुशी नहीं होगी? डॉक्टर अंजलि, जब कोई इंसान जानबूझकर किसी महान उद्देश्य के लिए कुछ काम करता है ना, तो उसे कुर्बानी कहते हैं। इसलिए इन बड़े बड़े शब्दों में हमें मत उलझाइए। सुमन ने कोई कुर्बानी नहीं दी है। आप दो डॉक्टरों के ईगो की वो विक्टिम है, बस। और जहां तक सुमन की खुशियों की बात है, जीवन भर मां ना बनने की खबर सुनकर तो वो बहुत खुश है, बहुत खुश है। इसलिए सुमन की खुशियों का ठेका मैंने आपको नहीं दे रखा। आप होती कौन है? माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रही हैं? आप चाहती क्या हैं? अब मैं तुमसे क्या चाह सकती हूँ और तुम मुझे क्या दे सकती हो? इतनी नफरत अब मुझसे क्यों करने लगी हैं आप? आपका वो प्यार, वो क्या सब कुछ दिखावा था? माँ जी, इस घर में मेरी कदर, मेरी हैसियत क्या सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैं इस घर को एक संतान पैदा करके दे सकती थी? देखिए, अब मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इस बात का दुख मुझे भी है। और ये दुख जिंदगी भर मुझे नासूर की तरह चुभता रहेगा। क्या ये सजा काफी नहीं है? अगर नहीं है तो आप एक ही बार मुझे सजा दे दीजिए ना, लेकिन मुझसे ऐसी नफरत मत कीजिए। मैं कैसे सह पाऊंगी? ये मैं कैसे कह सकती हूँ? आज तक तूने वही किया जो तूने चाहा है। मेरी कौन सी बात मानी है तुमने? माँ जी, आप कहकर तो देखिए। आप जो कहेंगी मैं कर दूंगी, लेकिन प्लीज आप मुझसे ऐसी नफरत मत कीजिए। मैं नहीं सह सकती। अगर मेरी बात माननी है तो एक उपकार कर मुझ पर। चली जा यहाँ से। मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। बोला दे, किसका फोन है? माँ जी प्लीज, आप इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझे। प्लीज माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हेलो, मैं सुमन से बात कर सकती हूँ? मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। मुझे सजा दे रही है एक ऐसी गलती के लिए जो मैंने नहीं, किसी और ने की है। 100 बात की एक बात। अब तो इस घर में एक बारिश नहीं दे सकती। तू बांझ बन गई है, बांझ। और इसलिए इस घर को तेरी कोई जरूरत नहीं है। तू चली जा यहाँ से, हाथ जोड़ती हूँ मैं तेरे। नहीं माँ जी, मैं इस तरह दोषी बनकर आपकी नजरों से गिरकर इस घर से नहीं जाऊंगी। मैं जानती थी तू मेरी बात नहीं मानेगी, तो फिर कान खोलकर सुन ले। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। मेरे घर पर, मेरे परिवार पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। तू मेरे घर का कोई काम भी नहीं करेगी, मेरे घर की किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाएगी। जबरदस्ती तू मेरे घर में रहना चाहती है तो इसका परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना। माँ जी प्लीज आप ऐसा मत करिए। माँ जी, मैं पहले ही एक पाप के बोझ के तले मरी जा रही हूँ। प्लीज आप ऐसा मत करिए। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी। इसके आगे मुझे कुछ ना कहना है ना सुनना है। माँ जी प्लीज आप समझने की कोशिश करिए।
आपका प्यार ही तो मेरा सहारा है, ये घर है मेरा, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ माँ जी। प्लीज आप ऐसा मत करिए ना। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? बाबूजी, अरे बाबूजी, बाबूजी आप नीचे क्यों आ गए? आप जाके आराम तुम हट जाओ बेटी, मैंने आज सब कुछ अपने कानों से सुन लिया है। गायत्री, आज तक मैंने तुम्हारी लाखों बातें बर्दाश्त की, लेकिन आज जो तुमने सुमन से कहा उसके लिए मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, आप शांत हो जाइए, यहाँ बैठ जाइए। नहीं गायत्री, तुम्हें अभी इसी वक्त सुमन से माफी मांगनी होगी और आइंदा उसे कभी जली कटी नहीं चला होगी। बाबूजी आप पहले बैठ जाइए, मेरी बात मानिए प्लीज। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सुन लिया मैंने। अरे यही तो ये चाहती है कि किसी तरह मुझे नीचा दिखा दे, लेकिन मुझे उससे कोई रिश्ता ही नहीं रखना है, मुझे उसे मुंह ही नहीं लगाना। गायत्री! बाबूजी, बाबूजी आप मेरी बात मानिए प्लीज, प्लीज आप माँ जी को कुछ भी मत कहिए, आपको मेरी कसम। मैं वादा करती हूँ कि मैं वैसा ही करूंगी जैसा माँ जी कहेंगी। इस घर में वही होगा, इस घर की सुख शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्लीज माँ जी, मैं आज से कोशिश करूंगी कि ये मनहूस शक्ल आपके सामने कभी न लाऊं। आज तुम मेरी नजरों में इतना गिर गई हो कि जिंदगी में शायद कभी ऊपर न उठ पाओ। पापा दूध पी लीजिए। सो गए क्या आप पापा? नींद कैसे आ सकती है बेटी? जिसके सपने, जिसके अरमान बिखर गए हों, वो कैसे सो सकता है? पापा मैं कुछ समझी नहीं। तुम कुछ समझी नहीं या तुम समझना नहीं चाहती हो? अरे मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी बातें करती है। अरे तुम बहुत बड़े बड़े काम कर रही है और मैं पागल की तरह उस नन्ही सी अंजलि को ढूंढ रहा हूं जो कहा करती थी कि पापा मैं आपकी आंखें पढ़ सकती हूं। आपकी आंखें कह रही हैं कि जो आप बनना चाहते थे नहीं बन सके, वो सपना मैं पूरा करूंगी। और मैं कहा करती थी कि पापा मैं आपकी बेटी नहीं आपका बेटा हूं और मैं आपकी सारी तमन्नाओं को पूरा करूंगी। इस तरह लोगों से झगड़ा करके? अरे तुम्हें तो मरीजों की सेवा करनी थी, उन्हें ठीक करना था, और तुम डॉक्टर को ठीक करने पर जुट गई। लेकिन पापा मैं सच के लिए लड़ रही हूँ और ये आप ही के संस्कार थे कि अन्याय के खिलाफ कभी सर मत झुकाना, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं बेटी, ये सब हमारे लिए नहीं है। हम मामूली से सीधे साधे लोग हैं, शराफत की जिंदगी जीना चाहते हैं। ये असूल आदर्श, अरे बेटी ये हमें बर्बाद कर देंगे। तुम चाहती कि तुम्हारे पापा के अरमानों का गला घोट दिया जाए? तुम चाहती कि तुम्हारे पापा इस उम्र में टूट जाए, बिखर जाए? नहीं पापा प्लीज, आप ऐसा मत कहिए। मैंने सुना था सच्चाई में बड़ी ताकत होती है और उसकी हमेशा जीत होती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके लिए मुझे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या बात है अंजलि, आजकल तुम दिखाई नहीं देती और मैं देख रही हूँ कि तुम खोई खोई और गुमसुम सी रहने लगी हो। क्या अभी तक सुमन वाले केस से बाहर नहीं निकल पाई? बैठो। अब ये बताओ कि कब तक इस केस को लेकर खींचते रहना है? तुमने जो कुछ करना था कर लिया, हॉस्पिटल तो आज भी वैसे का वैसे ही चल रहा है, फिर तुम क्यों अपने साथ और अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रही हो? आप ठीक कह रही हैं डॉक्टर गोयल, यहाँ तो सब कुछ वैसा ही चल रहा है और चलता रहेगा। जहाँ हजारों पेशेंट्स हैं, वहाँ किसी एक पेशेंट के साथ क्या हो रहा है
किसी को क्या फर्क पड़ता है? त्रुटियों से लड़ना तो दूर, यहाँ तो किसी के पास सोचने का वक्त ही किधर है। जब तुम जानती हो ऐसा है, तो फिर तुम क्यों नहीं हालत के साथ समझौता कर लेती? डॉक्टर गोयल, आप जानती हैं मैंने मेडिकल प्रोफेशन क्यों चुना था? अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखवाकर इज्जत कमाने या पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा भाव के कारण। इंसानों और इंसानी दर्द को समझकर उस दर्द को उनकी जिंदगी से मिटाने की खातिर। अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कुछ करके खुशी हासिल करने के कारण। आम लोगों की तरह मुझे भी लगता था डॉक्टर वो शख्स है जो इंसान को नई जिंदगी देता है, उसकी खोई हुई खुशियां लौटाता है, और जिंदगी देने वाला तो भगवान कहलाता है। अब आप ही बताइए, इससे बढ़कर और कोई नोबल काम हो सकता है? डॉक्टर गोयल, अगर अपने मेडिकल प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई ये एक सच्चाई है, तो दूसरी सच्चाई ये भी है कि आज मेडिकल प्रोफेशन एक व्यापार बनकर रह गया है। शरीर के अंगों को बेचा खरीदा जाता है और भावनाओं को कुचला जाता है। पेशेंट्स हम डॉक्टर्स के लिए कमोडिटी से बढ़कर और कुछ नहीं है। डॉक्टर गोयल, जब एक इंसान जिंदगी में सिर्फ एक सपना देखता है, सिर्फ एक अभिलाषा करता है, जब वो सपना टूटता है तो उसे बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। हम अपने पेशेंट्स की आखिरी उम्मीद, एकमात्र सहारा है। अगर हम ही उन्हें धोखा देंगे तो उनका इंसानियत और भगवान दोनों पर से विश्वास ही उठ जाएगा। और आप चाहती हैं कि मैं एक ऐसे सिस्टम का अंग बनूं, उसका साथ दूं? और तुम कर भी क्या सकती हो, सिवाय इसके कि अपना काम सेवा भाव और सिंसियरिटी से करती रहो। दूसरों को ठीक करने के बजाय पहले खुद कामयाब बनो, फिर अपने नियम बनो। तब तक इस सिस्टम को चुपचाप देखती रहूं? डॉक्टर गोयल, दोषी केवल वो नहीं होता जो जुर्म करता है, खामोशी से जुर्म होते देखने वाला उतना ही बड़ा दोषी होता है। मैं डॉक्टर बनकर अपने पेशेंट्स को धोखा नहीं दे सकती। मैंने सोच लिया है, मैं अपने आप को हमेशा के लिए इस प्रोफेशन से अलग कर लूंगी। हाँ। चुप किसी को बोलना नहीं कि स्पेशल खाना लाए। हाँ, चुपचाप ऊपर चले जाओ और डाइनिंग टेबल पर सीधा परोस देना मीतू। जाओ जाओ जाओ, सरप्राइज देंगे सबको। जाओ जाओ। हाय माँ बाबूजी, हेलो। आप लोग ये मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं? हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं नहीं माँ, वो मीतू लगा रही है, आप बैठिए ना। क्या बात है बाबूजी? सुमन कहाँ है? वो अपने कमरे में आराम कर रही है। तुम भी मुंह हाथ धो लो, जल्दी से खाना खा लो। तुम भी कभी आराम कर लिया करो बेटा। बाबूजी कुछ तो बात है जो आप लोग मुझे बताना नहीं चाह रहे। ये क्या बताएंगे? ये तो खुद कसूरवार है, मैं बताती हूँ। मम्मी जी आप। समझ जी, आइए आइए, बैठिए। बैठने का वक्त गया मिस्टर माथुर। मैं इस वक्त अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने आई हूँ। सुमन, सुमन। मम्मी जी आप इतना गुस्से में क्यों हैं? शुक्र करो अभी तक मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, वरना जो सुलूक तुम्हारे घर वालों ने मेरी बेटी के साथ किया है
उसकी सजा या तो जेल है या फिर तुम्हारी माँ के मुंह पर एक जोर सा तमाचा मार सकती थी मैं। मम्मी, जबान को लगाम दीजिए। अपनी ये औकात ऊंची सोसाइटी में दिखाइएगा। इज्जतदारों के घरों में नौकर भी तमीज से बातें करते हैं। इज्जतदार और आपकी इज्जत तो तब निकलेगी जब पुलिस आपको हथकड़ी डाल के लॉकअप में बंद कर देगी। अपनी बहू पर अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में। जिस बच्ची को मैंने फूलों की तरह पाला है, आपने उसे मेंटली टॉर्चर कर दिया है। मम्मी ये सब आप क्या बोल रही हैं? शाबाश बेटा, तुम तो सुमन से बहुत प्यार करते थे ना। आज अपनी आंखों के सामने उसे तड़पता देख रहे हो, लेकिन खामोश खड़े हो। हाँ माथुर साहब, भूलिएगा मत, आपकी भी एक बेटी है। कल को उसने भी ब्याह के दूसरे घर जाना है। भगवान न करे नीतू के साथ वही हो जो मेरी बेटी के साथ हुआ है, तो फिर शायद आपको अपनी गलती का एहसास होगा। बस बहुत हो गया। आपकी बेटी ने इस घर में जितने दुख, जितनी तकलीफें झेली है, उससे ज्यादा परेशानी और दुख हमने झेले हैं, उसे अपने घर की बहू बनाकर। कौन सा सुख दे पाई हमें? एक बच्चा भी तो नहीं दिया। चुप भी करो तुम, ज्यादा बोलोगी तो अनर्थ हो जाएगा। समधन जी, इस सब के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आगे तो तब होगा जब सुमन यहाँ रहेगी। मैं आज और इसी वक्त उसे यहाँ से लेकर जा रही हूँ। सुमन, सुमन! मम्मी, मम्मी, मम्मी प्लीज, प्लीज। देखिए, जो कुछ हुआ है वो मेरे अनजाने में हुआ है और ऐसे छोटे मोटे झगड़े हर घर में होते रहते हैं। मम्मी, आप इस बात को आगे मत बढ़ाइए। सुमन को यहीं रहने दीजिए। बिल्कुल नहीं, सुमन मेरे साथ जाएगी। दैट्स फाइनल। सुमन, सुमन! अरे सामान कहाँ है? ठीक है, सामान बाद में आएगा, तुम चलो मेरे साथ। सुमन कहीं नहीं जाएगी। सुमन मेरे साथ जाएगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी मम्मी, मैं यहीं रहूंगी। पागल हो गए हो तुम? मैंने सारी बातें फोन पे सुनी है। ये लोग तुम्हें मेंटली सिक कर देंगे एंड यू विल लूज योर आइडेंटिटी, और ये मैं नहीं होने दूंगी। सुमन, मम्मा प्लीज रिलैक्स। देखो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने कहा ना मुझे यहीं रहना है। अब यही घर है मेरा मम्मा। मैं जानती हूँ कि ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन मैं अब भी इसमें विश्वास रखती हूँ कि औरत की डोली जिस घर में आती है, वहीं से उसकी अर्थी भी उठती है।